मार्केटिंग की बात करूं कि वो कैसे की जाती है, तो गाइस इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। जैसे ही आप लोग बिजनेस के बारे में बात करते हो, मतलब आपके सामने काफी सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, है ना। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, जैसे कि कोई आइडिया बेच सकते हो, कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, और बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको याद रखने हैं? ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको समझने होंगे, जो किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। बट मैं इसको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से आपके लिए एलॉबरेट करूंगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, क्यों। आप कोई भी चीज कर रहे हो, क्यों। आपको और एक उदाहरण मैं दे देता हूं। अज्यूम कर लीजिए कि आप हेल्थ काउंसलर हो, मतलब आप बेसिकली लोगों को ये बताते हो कि वजन कैसे कम करना है। तो आप सोचते हो कि मेरे को करना है डिजिटल मार्केटिंग। तो आपका पहला सवाल रहेगा क्यों। क्योंकि मैं लोगों को हेल्थ काउंसलिंग देना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को रीच आउट करूं और उनके जो मसले हैं हेल्थ से रिलेटेड वो सॉल्व करूं, है ना। तो क्यों ये तो डिफाइन हो गया। अब किसके लिए, दूसरा सवाल। अगर इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं स्टिक करता हूं तो मैं कहूंगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो ऐसी ऑडियंस है जिनको वजन कम करने की जरूरत है। उनका चाहे तो मैं कुछ एज ग्रुप डिफाइन कर सकता हूँ, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, बराबर है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अज्यूम कर लीजिए कि मेरा टारगेटेड ऑडियंस है जो कि है 25 to 50 के एज में, क्योंकि उस एज में शायद वो, मैं उनको कुछ प्रॉपर वर्कआउट्स बताऊं तो वो कर सकते हैं, फिजिकली उनकी बॉडी उतनी ग्रोन है। अगर मैं 50 years प्लस के लोगों को बोलूं कि वर्कआउट करो या डाइट करो तो शायद वो ना कर पाए, है ना। तो इसलिए मैं एक एज ब्रैकेट, एक डेमोग्राफी जो है वो मैं डिफाइन करना चाहूंगा, जैसे कि कौन है मेरी ऑडियंस। ऐसा हो सकता है कि कोई मेरी स्पेसिफिक एरिया में भी मेरी ऑडियंस हो, बराबर है। अज्यूम कर लीजिए कि मैं एक लोकल डाइटिशियन हूँ और मैं चाहता हूँ, अभी अज्यूम कर लीजिए कि ये सेशन जो है मैं महाराष्ट्र से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में एक्स नाम का सिटी है जहां से मैं ये सेशन ले रहा हूँ। तो अज्यूम कर लीजिए कि यहीं पे मेरा एक डाइटिशियन का मैं शॉप ओपन करना चाह रहा हूँ, या फिर नॉट शॉप, मेरा ये कंसल्टिंग में ओपन करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या रहेगी कि मैं डिफाइन करूँ कि मैं कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। तो अज्यूम कर लीजिए कि मैं सिर्फ इसी एक्स सिटी के ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे मेरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे इतने लोग हैं यहाँ पे, इतना इनका रिक्वायरमेंट है, इतने मेरे कॉम्पिटिटर्स है। तो ये सारा एनालिसिस मेरे खूब, ये सवाल से मुझे इसके जवाब मिल सकते हैं कि मेरे कंपटीटर्स कितने हैं, मार्केट कितना यहाँ कैप्चर हुआ है, इन लोगों को मैं रीच आउट कैसे करूँ। अगर इसका मुझे एग्जांपल देना है तो हम लोग अगर बैंगलोर, पुणे, मुंबई, इन सिटीज की बात करें तो यहाँ पे ग्रोफर्स हो गया, आपका जो ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स है, नेटमेट्स है, ये सब चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग एप्स एंड ऑल ये सब इस्तेमाल करने में सक्षम है। अगर मैं किसी छोटी जगह जाता हूँ, जैसे कि औरंगाबाद हो गया, जालना हो गया, जो कि महाराष्ट्र की सिटीज है, अब यहाँ पे शायद हर कोई ऐप इस्तेमाल करना ना जाने, तो इंस्टेड उनको ऐसे ऐप में ऐसे कोई ऑप्शंस दो कि आप ये दवाई सेलेक्ट करो, ऐसे पेमेंट करो। मैं ऐसी ऐप बना सकता हूँ जिसमें मैं कहूँ कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बनाओ, फोटो भेज दो, हम लोग आपको डिलीवर कर देंगे। तो गाइस, जब आप डेमोग्राफिक और आपकी ऑडियंस आप समझते हो तो आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे है, कैसे आप इन लोगों को रीच आउट करोगे। इसके लिए बहुत ही आसान दूसरा उदाहरण है। अज्यूम कर लीजिए कि मैं जालना या औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र के सिटीज है, इसमें मेरा जो ये डाइटिशियन का चीज है ये मैं कर रहा हूँ। अगर यही चीज मैं मुंबई में कर रहा होता तो मैं अगर एक ऐप बनाता और इन लोगों को नोटिफिकेशंस भेज देता कि हर दूसरे दिन इनको ये नोटिफिकेशन जानी, तो बहुत से लोग पढ़ लेंगे। बट अगर औरंगाबाद, जालना इस जगह जहाँ पे मोबाइल फोन उतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, मैं अगर वैसी ऐप बनाऊं, लोगों को बोलो इंस्टॉल करो, कितने लोग उसमें नोटिफिकेशंस देखेंगे? शायद सब नहीं देखेंगे। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको ये फैक्टर्स समझने बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट सवाल है हुम, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तीसरा, अब इसका जवाब मिल गया, फिर आपको सोचना है कि मैं इस ऑडियंस को कैसे रीच आउट करूं, कौन से प्लेटफॉर्म से रीच आउट करूं। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ ही एप्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कि शायद कई के लोग व्हाट्सएप यूज करना पसंद करते हो, तो उनको आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेजेस भेजो, उनके प्राइवेसी के अगेंस्ट जाके नहीं, बट उनको अगर आप जो आपके मेलर्स है वहां ड्रॉप करो,
तो शायद आप उनको ज्यादा अच्छे से रीच आउट कर सकते हो। तो एक बार आपको आपकी ऑडियंस समझ में आ गई तो आप डिसाइड कर सकते हो कि उनको कैसे रीच आउट करना है। अब प्लेटफॉर्म्स तो काफी सारे हैं और तरीके भी काफी सारे हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। बट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आपको इन 3 चीजों के सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या करना चाह रहे हो आप, किसके लिए करना चाह रहे हो, और फिर तीसरा सवाल है कि आप कैसे कैसे वो कर सकते हो। तो गाइस जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ यूज केसेस। मैं ऑलरेडी काफी सारे पॉइंटर्स के ऊपर चर्चा कर चुका हूं, है ना, मैंने मेरे मन से कुछ एग्जांपल्स दे दिए। तो एक यूज केस है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, बट ये इन जनरल टर्म्स मार्केटिंग से रिलेटेड है और मुझे आपके सामने पुट फोर्थ करने की इच्छा हुई। तो गाइस ये सेशन हिंदी में, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो ये सेशन देख रहे हैं वो इंडियन ऑडियंस है या फिर हिंदी बोलने वाली ऑडियंस है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी बोलते हो तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो उस शख्स को आप जानते हो। वो है शाहरुख खान, और ये जो इमेज आपने देखी है ये रावण, ये एक मूवी लॉन्च हुई थी उसकी इमेज है। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बकवास मूवी जो कतई फ्लॉप हो गई थी हद से एकदम तुरंत रिलीज होते से, उसके बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो गाइस जिन लोगों को ये मूवी पसंद आई, नो ऑफेंस टू यू पीपल, बट मैं खुद ये मूवी को बहुत एक्साइटेड होके गया था। बट जब देखा तो पता चला कि ये मूवी उतना अच्छा है नहीं, एक्सपेक्टेशन से काफी लो था। बट गाइस ये इसीलिए ये मैंने ये इमेज यहाँ डाली है ये बताने के लिए कि ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो इसका रफ बजट था कुछ 50 to 60 करोड़, इतने में ये मूवी बनी थी। और उस टाइम के लिए काफी ज्यादा पैसा था ये। बट जब ये रिलीज हुई थी तब इस मूवी रिलीज होने से पहले इसके ट्रेलर्स इतने स्मार्टली रिलीज किए गए थे कि पहले तो सिर्फ मूवी का नाम आया और फिर कुछ 10 सेकेंड्स के 2 क्लिप्स रिलीज किए उन्होंने। उसके बाद में और एक, मतलब जो आजकल हम लोग टीजर कहते हैं, उस टाइम पे थोड़ा अनकॉमन था। फिर धीरे धीरे उसकी एड आनी शुरू हुई। मूवी रिलीज होता उसके पहले उसके मर्चेंडाइज बिकना शुरू हो गया था, उसके गेम्स बिकना शुरू हो गया था, और शाहरुख खान ने इस मूवी में जितना पॉसिबल मार्केटिंग हो सके उतना किया था। अगर आप बात करें मतलब कैमियोज की, तो मूवी में काफी सारे पॉपुलर लोगों के कैमियोज थे, उनकी एड की गई थी। तो गाइस बाय द टाइम ये मूवी रिलीज होता और ये मूवीज हो के फ्लॉप हो जाता, जो कि 2-3 दिनों में लोगों को समझ में आ गया कि मूवी काफी खराब था। बट बाय द टाइम लोग समझ पाते इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए थे। और बाय द टाइम ये मूवी क्लोज होता कुछ 125 से 150 करोड़ ये मूवी ऑलरेडी कमा चुका था। तो ये होता है गाइस मार्केटिंग का पावर। अगर आप चीजों को सही तरीके से मार्केट कर सको तो आप बेसिकली आपका जो मार्केट है बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। और आजकल वो करने के लिए आपके लिए डिजिटल मीडिया है, और इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल हुआ था। काफी सारे लोगों को ऑनलाइन या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू रीच करने में काफी आसानी हुई थी इन लोगों को, और इसीलिए लोग इतना लार्ज स्केल पे इसका मार्केटिंग कर पाए थे। दूसरा एग्जाम्पल है टॉम्स। अगेन ये डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये कंसेप्चुअल मार्केटिंग का एग्जाम है। टॉम्स एक ऐसी कंपनी है जो शूज बेचती है। आजकल मैंने शूज के बहुत ही उदाहरण दे दिए आज, मैंने क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, बट ये आखिरी है। तो अगर शूज की बात करें हम लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, शूज बेचते हैं, और इनका फंडा ये है कि अगर आप एक जूता खरीदोगे तो वो एक आपकी तरफ से डोनेट करेंगे किसी और को। एक सोशल कॉज का अपील है आपके कि बाय वन विल डोनेट वन फॉर योर बाय। ओके, मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपके नाम का वो किसी ऑर्फन को डोनेट करेंगे, ऐसा उनका ऑर्फन ने किसी को मतलब जरूरत वाले लोगों को डोनेट करेंगे। तो उसके वजह से टॉम्स शुरुआत में तो काफी लॉस में थी, बट इस कंसेप्ट की वजह से वो लोग बहुत से लोगों को रीच आउट कर पाए और एक सोशल अपील उन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की और उसमें वो सक्सीड भी किए। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई आइडिया है जिससे आप मार्केटिंग सही तरीके से कर सको तो यू शुड ऑलवेज गो अहेड, और एक सही रास्ते में अगर उसको करो तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने काफी सारे विषयों पे चर्चा कर ली कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या कमी थी, फिर हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हमने बात की क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और कुछ यूज केसेस देखे।